नमस्कार गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज आज की सत्संग की साथ बख्शने के लिए, अपनी सारी संगतों के साथ इस घर आने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए। स्पेशल डे मनवाने के लिए। आज हमारी शादी को 19 इयर्स पूरे हुए गुरुजी आपकी कृपा से। पता नहीं था, हमेशा 777 सिंगल 7 की ब्लेसिंग्स होती थी, कभी मेरी लाइफ में होगी ना नंबर 7 है कहीं पे ना कुछ। तो गुरुजी बार बार सपने में दिखाते थे 77 777, समझ में नहीं आता था। जब सारा कैलकुलेट करा तो समझ में आया 2007 में आज के दिन हमारी शादी हुई थी, तो 777 हो गया। गुरुजी थैंक यू समझाने के लिए कि 777 777 ये सब एक जरिया है मेरी भक्ति के रास्ते बनने के लिए। बहुत लंबा जाना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ गलतियां भी होंगी, बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, और उनसे क्या क्या सीख के सब पीछे क्या क्या छोड़ना है, वो सारी सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी है। और एक वो गुरु ही है जो गति दिलवा सकता है। ग्रंथ में बड़े क्लियरली शब्दों में समझाया, भगवान को आप कई जन्मों तक पूछते रहो, भगवान के लोग जाओगे। और भगवत प्राप्ति तभी मिलती है जब गुरु आपको गति देता है। तो एक गुरु को धारण करना कितना जरूरी होता है, नहीं तो हमारी ये लूप जो है फंसी हुई है, हम इसी में फंसते रहेंगे अपने कर्मों के साइकिल के लिए। हम लोग हमेशा इस धरती पे आएंगे कुछ न कुछ कर्म चुकता करने के लिए। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यार भरे लम्हे दिए। बहुत सारे सत्संग में शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ईयरिंग का जो मटेरियलिस्टिक है, मायने नहीं रखता था गुरुजी, बट ये ब्लेसिंग्स है। आज नई संगतें भी हैं और ये आज समझ में आया कि ये बर्थडे आपका बर्थडे सॉन्ग क्यों बजा, क्योंकि बहुत दिल से चाहती थी कई संगतों को बर्थडे पे आपकी बर्थडे पे उनको ब्लेसिंग्स मिले, वो आ नहीं पाए। वो नई संगत है, वो आ जाए। शुक्राना गुरुजी उन्हें ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जो हम सोचते हैं उसके विपरीत ही होता है, क्योंकि वो हमारी सोच होती है। क्योंकि अगर हमने सोच लिया है कि गुरु की ही मर्जी से होना है, मान लिया है, तो फिर उनकी बताए हुए मार्ग पे चलना भी है। वो समय समय पे टेस्ट लेते हैं कि आप अपना कनेक्शन पे ध्यान देते हो कि आप लोगों के कनेक्शन पे ध्यान देते हो। और जब आप उस कनेक्शन को छोड़ देते हो जो आपके लिए पत्थर की लकीर है, तो वो थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, आपको बताने के लिए कि अब तेरी अंदर की आवाज को सुन, अब क्या कहती है, और गलती है तो उसे एक्सेप्ट भी कर। पहले तो मैं स्टार्ट करती ईयरिंग से। ये जो ईयरिंग्स मैंने आज पहने हुए हैं ग्रीन कलर के, गुरुजी थैंक यू सो मच इसे वापस करने के लिए। ना इसका मोह था और ना कुछ। मैं एक संगत के घर पे गई थी, उनके घर के बाहर वहाँ पे गिर गया था ईयरिंग, और घर पे आते आते सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले आंटी ने मुझे कहा कि निकी तेरा ईयरिंग कहाँ पे है। तो मैंने बोला गिर गया होगा। तो मैंने हर जगह ढूंढा, कार में कहीं नहीं मिला। मैंने वो आंटी को फ़ोन करके वो मैसेज भी डाला फोटो लगाकर, ये ईयरिंग गिर गया आपके घर के आसपास, आप देख लेना। और ये हुआ था मार्च में। ना आई वांटेड टू गो बड़े मंदिर 7 जुलाई को, बहुत डेस्परेट, और गुरुजी को पता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी। और वो मुझे स्पेशल डे उस दिन उन्होंने ब्लेस करे, मेरे ईयरिंग्स मेरे उस ईयरिंग के बॉक्स में डाले जो मैंने कितने सालों से खोले ही नहीं है। मैं इवेंट्स में जाना मैंने बंद कर दिया था। 2020 या 21 में मैं लास्ट गई थी, उस वाले ज्वेलरी केस से मेरा वो वाला ईयरिंग निकला है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी बताने के लिए कि तेरी एक एक चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। मैंने नहीं मांगा, बट
जब गुरु की बरकत आप फील करते हो, जब आप कुछ नहीं मांगते हो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हो, गलतियां होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, इंसान है, बट गलती का एहसास होना, जान करके गलतियां ना करना, और हुआ हो तो माफी मांग लेना, माफ कर देना, ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। तो गुरु कभी पीछे नहीं हटता आपकी लाइफ को अबंडेंस से भरने के लिए। आपके सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले ही वो सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं आपके आगे। और वो शुरुआत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से होती है, क्योंकि हम हैं ह्यूमन फॉर्म में, तो हमें पहले चमत्कार देखने कि हम कैसे विश्वास करें कि ये गुरु कौन है, क्या ये शिव ही है। बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत। और गुरुजी मैं भी वही थी 1.5 साल पहले कि ये कौन से गुरु हैं इतने अहंकारी कि एक जगह शिव जी और एक जगह गुरु नानक जी का स्वरूप रखा हुआ है और बीच में खुद की गद्दी लगा के बैठे हैं और दिख भी नहीं रहे, और इतने बड़े बड़े पोस्टर। मुझे नहीं पता था गुरुजी आप कौन है, क्या शक्ति है। माफी चाहती हूँ वन सेकेंड गुरुजी, और हमेशा मांगूंगी अपनी उस सोच के लिए। बट आपने बहुत खुशियों से भरा है ये जर्नी, यहाँ तक का आना, अमित से शादी होना, ये सारी चीजें, ऑस्ट्रेलिया के सब कुछ एक एक करके एक्सपीरियंस करना। आज अगर मैं वो डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, जैसा आपने बताया था, वक्त आने पे धीरे धीरे हर चीज के आंसर मिलेंगे, और आप वो सारे आंसर्स दे रहे हैं गुरुजी। और वो हर आंसर्स के साथ में ग्रेटिट्यूड निकलता है कि इतने प्यारे बख्शनहार हुआ कि हमारे पता नहीं कितने जन्मों के हम क्या क्या सामने लेकर आए, और आप सेवा करवा के, सिमरन करवा के, हंस कर, आपका गुणगान गा के, पता नहीं कौन कौन से बड़े पाप शूल को सुई बना के निकाल देते हैं। कैसे शुक्राना करूं इतने छोटे से मुंह से आपका, मुझे कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी। एक चीज से मैं बहुत अपसेट थी कि कोई मुझसे बिना पूछे कुछ ले गया। ऐसे में इतनी जल्दी नहीं सोचती हूँ कि ठीक है दे दिया, वो भाव है ही नहीं कि कोई मेरा कुछ ले गया, कुछ ले गया। बट उस दिन आया क्योंकि वो गुरुजी को कुछ लर्निंग्स देनी थी, और मैं सोचती छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी सी चीज, और जब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो वो अंदर से मुझे बार बार वही सीन 1 घंटे तक, क्योंकि गुरुजी क्यों ये सोच आ रही, नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मन की सोच रही थी मैं उस टाइम पे। मैंने अपनी आत्मा जो गुरुजी हैं उनका ना सोचकर मन के ऊपर मन को काबू करने दिया, तो मन तो आपको हमेशा गलत ले जाएगा। फिर मैं ये गुरुजी मुझे नहीं सोचना, आई एम सो सॉरी मेरी सोच के लिए, पता नहीं आज मैंने मन की क्यों सुन रही हूँ और मैं क्यों भटक रही हूँ इतनी सारी चीज़ों में। मैं सो गई तो गुरु ने मुझे सपना दिखाया। ये उसी दिन की बात है जब यहाँ पे 26 को हमारे यहाँ पे सत्संग था, और उसके 2-4 दिन पहले मैं इन्वाइट देने हर एक के घर पे गई थी। तो मैं अपने नेबर के पास गई थी और मैंने उनसे कहा था कि सॉरी विदाउट आस्किंग योर परमिशन मैं आपके घर के बाहर से फूल तोड़ती हूँ, और मंडे तोड़ती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। मैं अगर मेरे घर पे ड्राई हो गए हैं, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं आपके घर से लेती थी। आई नो एंड इट्स ओके। तो उन्होंने थैंक यू, कितने प्यारे हैं सबके सब नेबर्स। बट फिर मेरी तो सोच तो खराब थी ना। तो गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया कि मैं एक संगत के साथ में स्लोप पे चढ़ रही हूँ और फूल ले रही हूँ। बंजर जमीन है, खाली जमीनें पड़ी, मैं वहाँ से फूल कलेक्ट कर रही हूँ। मैं कहती ये भी गुरुजी ले लेते थे, गुरुजी इसमें बड़े अच्छे लगेंगे, ये भी ले लेते हैं, गुरुजी इसमें भी बहुत अच्छे लगेंगे। और वहाँ पे एक अजगर बैठा हुआ है, और उस अजगर की स्किन को मैं ऊपर करती हूँ और उसमें से भी फूल निकालती हूँ। वो अजगर एकदम से पकड़ने के लिए आता है, तो हम लोग वो गेट बंद करके अंदर चलाते। तो वो अजगर एकदम से इंसान जैसे जोर जोर से दरवाजे पे मारता है, जैसे हाथ लग। तो मुझे समझ में आया कि तू भी तो बिना पूछे फूल लेती है। ये चीज का एहसास करवाने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी कि एक पत्ता भी क्यों ना हो, हमें किसी का उधार नहीं लेना। गुरुजी अगर ये सेवा भाव करवाते हैं तो इन्हीं सब चीजों के थ्रू हमें गिव एंड टेक भी सिखाते हैं। अगर यही हम छोटी छोटी चीजों में अगर फंस जाते हैं तो यही हमारे जीवन की फिर से उलझने बनते हैं। हम संगत तब बनते हैं कि जब इन्हीं सारी चीजों को त्याग करके हम सिर्फ गुरु से अपना कनेक्शन जोड़ें, गुरु के लिए करें, ना कि संगत के लिए करें। और ये सारी छोटी प्यारी सी लर्निंग देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी।
बहुत सारी लर्निंग लेनी है, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है। ये चोली का सत्संग है, मैं वाइट चोला लगाना चाहती थी और संगत का फ़ोन आया कि मुझे दरबार सेवा करनी है। मैंने बोला ठीक है, मैं सोचने लगी कि गुरुजी डू यू वांट मी टू डू इट, क्योंकि मुझे सपना आया था कि मैं वाइट में मैं मैचिंग माई सेल्फ विद गुरुजी's attire। मैंने कहा ठीक है, शायद आपकी सेवा होगी, आप ले लो। कहती आपका फिर चोला कौन सा? मैंने कहा वाइट। गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली तो नहीं बोला वाइट मत पहना कर, बट मुझे कई सत्संग सुनवाए कि एक आंटी का आखिरी टाइम जब था तो वो येलो में थी तो उनको नहीं पहनना। तो वैसे गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया था कि मैं जब जा रही थी तो वाइट कपड़ों में थी, तो तब से मैं जब भी वाइट पहनती तो गुरुजी उस पर परमानेंट कुछ दाग लगवा देते हैं, तो मैं वाइट पहनती ही नहीं हूँ। तो इस बार जब वाइट चोला सोचा तो वो कहती नहीं, मैं वाइट की सेवा नहीं करूँगी, मैं नहीं करती दरबार सेवा वाइट की, और मैं भूलना नहीं चाहती, बट आई हैव सी ग्रीन। मैं कहा ठीक है। 3 बार से सी ग्रीन और ये सभी चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, शायद आपको मोरों से बड़ा प्यार आ रहा है, अच्छा है, प्रोटेक्शन ही है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप जैसे आपकी मर्जी। दूसरी संगत कंफर्म करती है कि उसने गुरुजी को सी ग्रीन में देखा अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो गुरुजी शुक्राना। फिर गुरुजी ने ऑटो सिलेक्ट करके वो सूट्स भी करवा दिए थे जो लाइनअप थे, बट वो सूट अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया, गुरुजी उसके लिए माफ़ी। ये भी सिखाया कि सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमें जो पहनना है वो गुरु के लिए, हमारे लिए पहनना है कि हमें किसी और को दिखाने के लिए पहनना है। गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि पे इसी कलर का, इसी शिवरात्रि पे एक संगत आई जो मुझसे न मिली है न कुछ है, न मेरा साइज जानती है, वो मेरे लिए परफेक्ट सूट इसी कलर का छोड़ कर गई, बट वो हैवी वर्क वाला नहीं है। और आज मैं जब पहनना चाहती हूँ, गुरुजी वो सूट तो नहीं आया, क्या पहनूं? जब मैं आयरन करने गई तो वो सूट मेरे सामने आ गया और मैंने फटाफट आयरन करके वो पहन लिया। फिर दिमाग चला कि तो शाम को पहन सकती थी, फिर याद दिलवाया कि ये भी तो है। बट एनीवेज, इन सबसे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमें अपने लिए जीना है, अपने आप को गति देनी है, हमें गुरु से कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ना है। सेवा भाव वह है कि गुरुजी ने एक सेवा सिखाई कि सेवा में एक अंकल को बड़े क्वेश्चन थे कि वो जानते थे कि एक संगत उनका फायदा उठा रही है सेवा के नाम पे, तो ही वॉज क्वाइट अपसेट ऑन दैट। तो उन्होंने पूछा गुरुजी ये क्या है, मतलब सेवा के नाम पे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो गुरुजी सपने में आए उनके, उन्होंने बोला, काफी लोगों ने सुना होगा ये सत्संग भोले अंकल का। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आज कितनी संगत आई थी बड़े मंदिर में? तो वो कहते गुरुजी 14-15 हज़ार होंगे, पता नहीं। तो कहते हैं संगत आई थी? तो कहते हैं हाँ गुरुजी। कहते जिस दिन तूने ये देखना शुरू कर दिया कि वो गुरु के रूप आए थे 15,000, उस दिन तेरी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो आपके साथ भला कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, वो सब कुछ गुरु के रूप है, क्योंकि वो आपको लेसन्स देने आए हैं यहाँ पे। तो हमें किसी से भी ना गुस्सा होना है, ना प्यार के वो भाव है कि हमें उनके साथ में रिश्ते बनाने, हमें उन सब से सीख लेनी है और रिश्ता सिर्फ एक के साथ जोड़ना है, अपने परिवार में भी नहीं, सिर्फ गुरु के साथ। तो ये सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको कहते हैं कि सेवा के भाव वो होते हैं कि हर पल जो संगत होती है वो गरीब बनती है तो कभी अमीर बनती है। और ये सुनते से सबसे पहले हमारे कान खड़े जाते हैं, अच्छा पैसे आते हैं, बट नहीं। भोले अंकल का एग्जाम्पल था, उन्होंने बोला कि इसका मतलब एक इंसान अमीर गाड़ी वाला आता है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो वो एक साइकिल वाला आता है और वो भोले भाव में अपने उसका टायर चेंज करता है। तो इसका मतलब जो टायर चेंज कर गया वो अमीर बन गया और जो महंगी गाड़ी वाला था वो गरीब बन गया। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, कहते अच्छा हुआ तूने यही एग्जाम्पल दिया, तूने पैसे का दे देता तो मैं सोचता कुछ और। पर यही है कि जो सेवा कर गया वो अमीर, जो सेवा ठुकरा गया उसने अपना बहाना देख लिया, यार थक गया, जाग गया, ये करना नहीं, छोड़ो। तो भाव हमारे बहुत जरूरी हैं सेवा के टाइम पे। वो गुरु के लिए भाव है, वो संगत के लिए नहीं है। वो आदेश ऐसा होना चाहिए कि गुरु का सत्संग है, चाहे 10 समुंदर पार भी क्यों ना हो, अगर गुरु का बुलावा आया है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है वेट करने की, कोई और 4-5 लोग भी कॉन्फर्मेशन दे कि तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, तू भी जा रही है। हमें वो गुरु का बुलावा है। अगर वो हमने कनेक्शन पे फॉलो करना सीख लिया, वो लर्निंग्स को लेकर चलना सीख लिया,
50 बार गिरेंगे उनसे, बट गुरु आपको हार मानकर छोड़ नहीं देंगे गड्ढे में, वो आपको भव सागर पार जरूर करवाएंगे, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस है टू लर्न, टू इम्प्लीमेंट, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो गुरुजी बहुत प्यारी सीख देने के लिए शुक्राना, ये टुगेदरनेस बख्श करने के लिए शुक्राना, ऐसे ही सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। और आज मुझे नहीं पता था शिवरात्रि है, सावन शिवरात्रि, तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखाने के लिए शुक्राना, और हमारी एनिवर्सरी इतने प्यारे दिन लाने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत 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 शुक्राना, हमें एक्सेप्ट करने के लिए शुक्राना, अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना, इतनी संगत घर लाने के लिए शुक्राना। सिंकी ने बोला 19 साल हुए शादी को, ऑफिशियली, अनऑफिशियली 29 ईयर्स से जानते हैं एक दूसरे को। वैसे जन्मों जन्मों से जानता हूँ कि कभी ये मेरी बीवी बनती होगी, कभी मैं इसकी, बट चेंज कोई फर्क कुछ नहीं गुरुजी मैंने आपको तो पता ही वही है। 1 साल से 29 ईयर्स डिफरेंस थे। इम्प्रूव कर रहे हैं रोज हम, जैसे आपको पता ही है हम दूसरों को बहुत अच्छे से जानते हैं एकदम 29 ईयर्स में, रोज सीख रहे हैं, रोज जानते हैं। बट थैंक यू गुरुजी मुझे कविताएं समझ पाने के लिए। मेरी वाइफ कविताओं में बात करती, मैं सारी पंक्तियों का अर्थ निकालता, वो दो कप छोड़ती, मेरी तरफ देखती, मैं समझ जाता हूँ रोने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। निकी ने अपने ईयर रिंग का सत्संग सुनाया, तो गुरुजी आपको तो पता ही, मैं बैकग्राउंड संगत को भी दे देता हूँ कि हमें बहुत इच्छा थी गुरुजी के मंदिर जाने की 7 जुलाई को, बट किसी कारणवश हम जा नहीं पा रहे थे। तो एक संगत को ड्रीम आया, उनको ड्रीम आया कि भैया मैंने आपको देखा, आप गुरुजी के दरबार में बैठे हो और आपके गोदी में शिव भगवान है और आप गुरुजी के, मैं बड़ा खुश हुआ, निकी भी बहुत खुश हुई, पर सोचा कि मैं क्यों नहीं गई, यही क्यों गया। फिर एक और संगत को ध्यान में आया, उन्होंने बोला कि भैया मुझे ध्यान में ऐसा आया कि आप और मैं गुरुजी के दरबार में उनके बर्थडे में, और गुरुजी हमको पूरा दरबार घुमा रहे हैं हाथ पकड़ के, आपको भी और मुझको भी, और हम पूरे दरबार में। गुरुजी ने रेड चोला पहना है, सुन के बहुत खुशी हुई। और फिर उनका वापस से फोन आया कि आज गुरुजी का बर्थडे पे पूरा दरबार रेड है और गुरुजी रेड में है। तो जो गुरुजी ने उनको दिखाया, वो जैसे गुरुजी हर चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हैं, कि वैलिडेट करते हैं कि ये तुमने जो देखा वो उन्होंने दिखाया, हमने नहीं देखा, और उन्होंने अपने बर्थडे पे हम दोनों को बुलाया, वो संगत को और मुझको। मैं ये सुन के भी बहुत खुश हुआ कि गुरुजी चलो इस बहाने आपने हमें, हमारी आत्मा को दर्शन करा दिया आपके बर्थडे के। इसको सुन के निक्की भी बहुत खुश हुई। इसलिए फिर निक्की को आया कि गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप इसी से प्यार करते हो, उसको ले लेके जा रहे। तो गुरुजी ने उसको वो बताने के लिए कि नहीं वो हर चीज़ सुनते हैं, इसको वो इयरिंग दिया जो खो गया था, जो मिलने की कोई चांस नहीं थे, और वो उस जगह पे मिला जो हो ही नहीं सकता था। ये सोचती ही रह गई जिसको, और किस्मत से उसी दिन उस संगत ने एक दिन पहले उनसे पूछा इनकी, सॉरी तुम्हारा इयरिंग नहीं मिला जो लास्ट टाइम खो गया था, हमने ढूंढा भी। पहले तो वो वैलिडेट कराया उनसे बोला के, और जब उन्होंने वो चीज़ बोली फिर उसको वो इयरिंग मिला। तो गुरुजी ने ये बताया कि वो सबसे उतना ही प्यार करते हैं, मुझसे उससे नहीं, हर किसी से। क्विकली मैं 2-3 सत्संग और शेयर करता हूँ। जो नई संगत है उनको ये बता दें कि इस दरबार की बहुत महिमा है, इस लंगर प्रसाद की बहुत महिमा है। यहाँ जितने लोग हैं सबका भगवान ने कल्याण किया, इसलिए वो यहाँ पे बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, यही उनका बहुत बड़ा कल्याण है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं आ सकते, आप आए हो क्योंकि उन्होंने बुलाया है, आप नहीं उनके पास आए, उन्होंने आपको बुलाया। ये मैं बहुत चिल्ला के बोल सकता हूँ कि वो बुलाते हैं, आप नहीं आ सकते उनके दरबार में जब तक मौका चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। लास्ट वीक पहले मेरी मासी को कैंसर हो गया इंडिया में, तो उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि तू मेरे लिए सुंदरकांड के पाठ कर ले। तो मेरी मम्मी ने बोला वो तो मैं कर लूँगी, बट तू एक काम कर, गुरुजी हैं तो उनको जल प्रसाद चढ़ा, और वो जल प्रसाद रोज पी लिया कर,
और उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये रोज कर लिया कर। उन्होंने बोला कौन है ये गुरु जी? उन्होंने बोला तू गूगल कर, छतरपुर के गुरु जी हैं, तू सर्च कर, उसका मंत्र जाप है वो कर। तो बोले मेरे, उनका स्वरूप होता है, पिक्चर होता है, वो रख और जल प्रसाद चढ़ा और पी ले। तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता। उन्होंने फिर गूगल पे सर्च किया और उनको जो मंत्र समझ में आया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, उन्होंने वो करके वो रोज जल प्रसाद पी लेती थी। सैटरडे को उनका ऑपरेशन होना था। सैटरडे को ऑपरेशन कैंसिल हो गया, उनका ऑपरेशन मंडे को होता है। मंडे को जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी को बोला कि जब मैं ऑपरेशन पे जा रही थी तो तेरे गुरुजी मेरे पास खड़े थे और वो तेरे गुरुजी शिव भगवान के रूप में चेंज हो गए। तो कहने का मतलब है, जो निक्की ने भी 2 मिनट पहले बोला कि भाव इतने इम्पोर्टेंट है। आपको भगवान हर जगह है, नॉट नेसेसरली हर स्वरूप में भगवान है। उनके स्वरूप नए भी होंगे तो भी वो हर जगह है। और मैं हमेशा से लाइफ में, हर किसी को होता है जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो या अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो, पैदा ही होते हो तो आपको सरनेम मिल जाता है पेरेंट्स से। एक चीज़ मुझे समझ में आई है, इस दर पे हम सबको एक सरनेम मिल गया है। आप सबको एक ओहदा मिल गया है, मुझको भी एक ओहदा मिल गया है, जिससे हमें डरना भी चाहिए कि अब आपको कोई इसलिए ऐसे नहीं जानता आप ये हो, आप वो हो, आप सब आपको ये कहते हैं गुरु जी की संगत है। मुझे जो भी मिलता है बोलता है अच्छा आप गुरु जी की संगत हो, और मुझे वही बहुत प्राउड फीलिंग है कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि अच्छा आप गुरु जी की संगत हो। तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज भी बहुत है हमारे ऊपर कि हमारा एक एक्शन बाकी लोगों को ये मैसेज देगा कि ये गुरु जी की संगत है। तो गुरु जी बहुत बहुत सॉरी कि अगर हमसे लाइफ में कोई भी गलतियाँ हुई हो, और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमको अपने साथ ले लिया। हमें बस सबको इतनी अक्ल भी दो और इतनी हिम्मत भी दो कि गलती से भी गलती ना करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपनी संगत की इज्जत करें, और केवल सुबह दोपहर शाम केवल आपका ही नाम जपे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। सब कुछ दिया है आपने, बहुत कुछ दिया है आपने, हर कुछ दिया है आपने। इससे ज़्यादा तो क्या ही बोले, कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं है, औकात भी नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, इतनी अच्छी बीवी देने का शुक्राना। बहुत प्यार करती है, 2 मिनट में प्यार करती है, फिर कहती है तुमसे भी मतलब नहीं है, हुआ है। 2 मिनट में मैं चौड़ा होता हूँ, फिर चुपचाप है। तो थैंक यू माँ के रूप में बीवी देने के लिए। बीवी के रूप में माँ देने के लिए। मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरी किस्मत ही शायद ऐसी गुरुजी महाराज की सभी डांटते रहते। तो बहुत बहुत शुक्राना बेटा, ये बहुत प्यारी है, आपसे बहुत प्यार करती है और सारी संगत से बहुत प्यार करती है। मैं रोज सीखता हूँ इससे, इसके जो भाव है मुझे लगता है ऐसे कैसे किसी के हो सकते हैं। तो आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, इसलिए भी बोल रहा हूँ आज एनिवर्सरी भी है। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सर। जय गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you for being there, for coming to our satsang today. Happy anniversary to my mom and dad. Thank you for being there while I was still struggling in maths and whatever it's called. One time I was going to school, my dad dropped me and he gave me this Christian book. He said, take this to give it to my friend and teacher. I said, but I don't have anyone who's a Christian at my school. So he said, just take it. I took it and then I gave it to my teacher. I said, my dad told me to give this to you. And she's like, I don't know what you're talking about because I'm not Christian. I'm like, my dad just told me to give it to you. Please, so can you take it? And she was like, okay, fine. The next day I see her with a cross necklace and some the paper I gave her was in her backpack and everything else was also Christian, so she was wearing everything was Christian. Then she acted more like nice instead of being more strict. She acted more nice. Then and then everyone asked
why is she acting this way? I'm like, maybe because everyone came up to me and said, why did you give that book to our teacher now? It was safe. And I'm like, I don't know why my dad told me to give it, but at least someone knows how God is making them do this. Jai Guruji, Shukrana Guruji. आपने वो बैंड बहुत अच्छा बजाया था तो सभी क्लैपिंग करोगे Jai Guruji, Shukrana Guruji. First, I want to say happy anniversary. So I just want to share a little satsang that actually happened to me recently. So it was our 2-year anniversary with like finding Guruji. So there was actually a satsang on that day. So we went to the satsang and it was like really fun. And then at the end of the satsang, my dad actually got gifted with the Light of Divinity book. Okay, I was really excited for him, but I never thought I could read it because I only thought it was a blessing for my dad. So then, on the way we were going home, my mom told me that Ari, if you can read this too, it's a blessing for our whole family. So I got really excited and I was like, yay, like Guruji letting me read his book and I can know more about Guruji's purpose of living. So yeah, then Monday morning, I decided to read the book. I like woke up, gave my dog food. I got like freshened up, and then I went to Guruji's Darbar in our house, and I held the book. And I never opened the book. Guruji did for me. Like when it was in my hand, Guruji just opened it, and it was to page 1. And like reading the book, it was like giving me goosebumps. It was like such a wonderful book. It was like saying that like Guruji's purpose of living was to light up divinity in the world, and his purpose of living was like he was a flower in this world that bloomed. So I just want to say thank you Guruji for giving me this book, and I'm so excited to finish it and see like more about your life and see like Sangats and what their life was about. So Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. So my mom has the Light of Divinity, and I'm pretty sure she got it from somebody in India. And I, like a few weeks ago, I realized that I kept like asking a lot from Guruji, even though he says Mango ne Manu, but I still like kept asking, but I didn't like really realize it. Like I kind of got it, but not really. And I showered and then I sat on my mom's bed and then I started reading the Light of Divinity, and I opened to like the page, and it was like about this woman who asked too much from Guruji, and then he blessed her with something. And Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you so much for everything you've done to me. Thank you. Sorry, just to say one thing. Sorry for the interruption. Thank you everyone. Thank you everyone for coming to my parents' satsang and getting. I just want to say one thing. When my mom gave me this, my mom now reads. She has a Bible over there. She reads it almost every time, and she also reads every single book. So. She usually reads it every time. Once I walk back from school, I see her just reading. I'm like, what is she doing? And then once I came back upstairs, I remember one thing that I saw. I remember this one thing. Guruji, so someone bowed down to Guruji and said, please help me. I'm not sure what happened. Then Guruji came to her, or him, I'm not sure, and said, don't worry. And then the next day she got blessed with, she or he, I'm not sure, got blessed with lots of, I'm not sure what's it called. I think I read it in the book, Light of the, whatever it's called. Yeah, I forgot what's it called. I think I heard of it. My mom, she reads it almost every time. And she comes up to us and says, go read it now. So Jai Guruji, Shukrana Guruji, sorry about that.
Hello. Happy anniversary, Uncle and Auntie. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का, इस सत्संग में बिठाने का शुक्राना। मैंने गुरु जी को ह्यूमन फॉर्म में देखा था इन 1990. I was only 8 years at the time, and I was very young at the time, and मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि मैं गुरुजी को मिली हूँ till my mom said कि हम मिले हैं, and my mom had Bell's palsy at the time, और गुरुजी ने उनको अपने हाथ से लोटा दिया. She still drinks the water from that lota, and she's absolutely fine. There's no problem with her. She was healed in, I think, 2-3 महीने में ही she was fine. And आज एक शब्द चला जिसके अंदर ये था कि गुरुजी आपको देखने का बहुत मन है, and I was just closing my eyes and I said, गुरुजी आप अगर होते यहाँ पे तो हम लोग का क्या रिएक्शन होता? And आज जब गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग चला, I looked at गुरुजी's चेयर और वहाँ पे गुरुजी बैठे थे. And he was smiling and he was sitting like this, and he kept on looking at me एक टेढ़ी आँख से, and he kept on smiling. And मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि okay, I'm imagining, but he was there, and and it was as if that I could have touched him. और जैसे मुझे जो उनके साथ रहते थे लोग, उन्होंने बताया कि he used to be so soft. आप उनके हाथ दबाते हो या पैर दबाते थे जब ओल्ड संगत, तो उनको लगता था कि जोर से दबाओ तो उनके मार्क्स आ जाएंगे. But when I felt him, he was absolutely cool. So he's wearing the same chola nikki, so he definitely wanted to wear this. Jai Guruji, that's what my mom and doctor. Somebody, does anybody want this? Shukrana. Happy birthday. सबको लगेगा कि ये शायद पागल है और पता नहीं क्या बोल रही है. गुरुजी यहीं पे बैठे हैं, उन्होंने बार बार बस वो यही दिखा रहे हैं. जैसे ये मोर पंख के अंदर पर्पल कलर का, ब्लूइश पर्पल कलर है, गुरुजी ने ऐसा वेलवेट का चोला डाला हुआ है, उसके ऊपर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है. गुरुजी ने जो चप्पल डाली है, जो उनके जो जूते हैं, वो भी सेम कलर के और वेलवेट के हैं. गुरुजी ने यही दिखाई जा रहे हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि मैं ना तो ऐसा कभी चोला, आप कह रहे हो शायद इमेजिनेशन है, मैं इमेजिनेशन में भी कभी ऐसा चोला कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती जिस तरह का गुरुजी ने चोला डाला हुआ है. एंड ऑनेस्टली मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सबके सामने ये चीज़ बोल पाती अगर ये शेयर नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता कि सब क्या बोलेंगे, बट सामने बैठे हैं
और आज मैं बहुत कुछ सोचा था कि शायद सत्संग शेयर करूंगी, पर इनको देख के मेरी हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई है कि कुछ भी आज समझ में नहीं आ रहा है। बस ये है कि सामने बैठे हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वर्ड्स नहीं है आज, बस शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों बहुत लकी हो कि गुरुजी आज ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बहुत बार यहाँ पे आई हूँ, मैंने कभी ऐसे कभी देखा नहीं कि ना गुरुजी ने कभी दिखाया कि वो ऐसे साक्षात बैठे हैं, नेवर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और जैसे कि ड्रीम की बात चल रही थी, तो कुछ टाइम पहले मेरा कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे, पर 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, मैं भूलती गई कि अब और चीज़ों में इतना ऑक्यूपाई हो गया कि वो माइंड से ही निकलता गया और लगता था आगे करेंगे। मेरे को लगता था शायद मैंने 3 इयर्स के फाइल नहीं किए, बट जब बाद में बात हुई, ऑफिशियली पता लगा तो 3 to 5 इयर्स के मैंने नहीं फाइल किए थे। और कुछ थोड़ा प्राइवेट है, मैं ओपनली नहीं बोल पा रही, बट हाँ वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी थे फाइल करने के लिए। और मुझे था कि अब तो इतना अच्छा खासा फाइन लगेगा कि वैसे भी पैसे जाएंगे और फाइन भी लगेगा। तो मेरे को लगा कि अब तो अच्छा खासा अकाउंट हिलेगा, बट इट्स ओके, जो भी था फॉर्मेलिटी थी वो करनी पड़नी थी। मैं गुरुजी से बार बार ये बोलती रही थी कि गुरुजी इतना ज़्यादा जाएंगे, सारी अमाउंट जा रही है, तो मैं क्या करूँ, और मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरी हेल्प करो। कंटिन्यूसली आई वॉज आस्किंग फॉर द हेल्प। बार बार गुरुजी अंदर एक मोटिवेशन दे रहे थे कि नहीं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो एट लास्ट सब फाइल किया, सब हुआ, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब फाइन आएगा या क्या होगा। तो जो अमाउंट देनी है वो तो देनी है, एक्स्ट्रा फाइन भी लगना था, और फाइन भी कुछ ऐसा था कि मे बी पर ईयर अराउंड $2000 लगना था, 5 इयर्स का, यू कैन इमेजिन। तो फिर एक दिन क्या हुआ, आई थिंक 10 to 14 डेज हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब अभी बात हो रही थी कि भाई अंकल बोल रहे थे कि गुरुजी कई चीज़ें सपने में आके ही दिखा देते हैं। तो गुरुजी एक दिन सुबह मेरे ड्रीम में आए, और गुरुजी ने शायद ग्रेइश ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को ड्रीम में कोट के अंदर देखा, टाई लगाई थी, कोट डाला हुआ था, और बस स्माइल कर रहे थे, कुछ भी नहीं बोले, बस स्माइल कर रहे थे। और मैं गुरुजी को सपने में भी, जैसे दिन में बोलते रहते गुरुजी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं बोलती जा रही थी। मैं उस टाइम में उसी चीज़ से रिलेटेड गुरुजी से बात करती जा रही थी, पर गुरुजी बस मुस्कुराए जा रहे थे। जब मेरा ड्रीम खुला तो मैंने उठ के अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा पेनल्टी नहीं पड़ी है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये कहते तेरे को कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि गुरुजी ने सूट डाला हुआ था, और जिसने भी वो पूरी फाइल, मेरा केस सारा स्टडी किया है, वो कोई मैन है और कोई ऑजी है, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश है, क्योंकि गुरुजी ने उसके अंदर बैठ के गुरुजी ने डिसीजन लिया, उनको पेनल्टी नहीं लगी है। तो ये कहते हैं अच्छा चलो जय गुरुजी। मैं कहा आप देख लेना, ये काम हो गया मेरा। तो उसके बाद सेम डे आई थिंक लेटर आया, तो लेटर में यही लिखा था कि आपको पेनल्टी नहीं लगी है। We decided not to penalize you। और उसके बाद जो बाकी फॉर्मेलिटी थी वो तो डेफिनेटली करनी थी, पर गुरुजी ऐसे ड्रीम में भी आके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो जय गुरुजी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है, बिकॉज उस चीज़ को लेके मैं आई वॉज सो पैनिक। फ्यू वीक्स आई वॉज इन स्ट्रेस कि ये अब इतना बड़ा बर्डन कैसे हैंडल होगा, बट थैंक यू गुरुजी। आपके सामने आज बोल रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है। और ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें करते हो जो कि अनबिलीवेबल हैं, और
हर वक्त हम लोग अपने सत्संग आई थिंक जब शेयर करते हैं तो बाकियों को भी एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ गुरुजी इज देयर। बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी बहुत इफेक्ट बट थे और आज भी गुरुजी को पता है कि मेरे अंदर बहुत इफेक्ट बट आते हैं और मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैं आपकी ना इफेक्ट बट वाली संगत हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चलता रहता है। तो अब जब हम अपने सत्संग शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि गुरुजी स्टिल हियर। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका यहाँ पे आज बुलाने के लिए और इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। शुक्राना एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। गुरुजी इज ऑलरेडी ब्लेसिंग यू, मैं क्या बोलूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत खुशी से केक काट वेडिंग वाला वेडिंग वाला सॉन्ग सॉन्ग लगाओ। लगाओ जा, वीरेंद्र की वेडिंग लगाओ जी। जय गुरुनगर हॉल में इनका इस रंग का चोला लगा हुआ है। तो मैं अपना बद्दी का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा जब वहाँ गुरुजी ने मुझे बुलाया तो इस साल गुरुजी ने वहाँ जब बुलाया, पर मैं उससे बताती हूँ उससे 1-2 साल पहले शायद मुझे गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया था और मंदिर के बाहर जब लाइन खड़ी थी, जब हम संगत खड़े थे तो कोई अननोन संगत जो साथ में थे उन्होंने उनके साथ थोड़ी सी बस बात हुई। वैसे तो ज़्यादा बात करते नहीं है बट वेरी ब्रीफली वी स्पोक, अच्छा यू आर फ्रॉम दिल्ली दिस एंड दैट, एंड ही गेव मी गुरुजी's ब्रेसलेट और थोड़ा सा माय ब्रदर वाज आल्सो देयर तो नंबर एक्सचेंज हो गया, पर ज़्यादा बात हुई नहीं और वो वहीं खत्म हो गया। माय ब्रदर वाज लिटिल इन टच, आई वाज टोटली आउट ऑफ टच विद देम। तो जब गुरुजी ने मंदिर में बुलाया, बद्दी बुलाया, नाउ दिस इज आफ्टर 2 years दिस ईयर, तो वहाँ ना पंकज गौतम अंकल ने सत्संग शेयरिंग की और उन्होंने ना इतना अच्छे से समझाया कि जब हम गुरुजी की सत्संग में आते हैं तो बहुत हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जब हम इधर उधर बातें करते हैं ना, सारी ब्लेसिंग्स यहीं छोड़ जाते हैं। तो ही गेव एन एग्जाम्पल, ही सेड जैसे हम आलू खरीदते हैं, रह जाए शॉप पे तो हमें कितना दुख होता है कि वो आलू वहीं छोड़ा है, पैसे दिए थे। तो कहते हैं हम इतनी ब्लेसिंग्स जो हैं लेते हैं और इधर इधर नेटवर्किंग हेलो हाय करके यही छोड़ जाते हैं और रियलाइजेशन भी नहीं होती हमारा कितना नुकसान हो गया है। और ये बात ना मुझे बड़ी अच्छे से समझ आ गई। तो मैं तो वैसे भी कम बात करती हूँ, देन आई थॉट वेरी डिटरमिन्ड, मैंने किसी से हेलो हाय नहीं करनी। अभी मैं ये सोच के सत्संग खत्म हुआ, मैं नीचे आई एंड आई सॉ दैट कपल हु आई हैड मेट 2 years ago जलंधर के बाहर। Now out of, they got very excited to see me. Hello, we meet again. But मेरे दिमाग में आलू ही घूम रहे थे। मैंने कहा मैंने ज़्यादा बात नहीं करनी। गुरुजी ने कहा बातें नहीं करनी, नेटवर्किंग नहीं करनी। So I did say hello nicely, but बहुत warm, जैसे तुम हग करके मिलो, प्यार से मिलो, ऐसे नहीं मैं मिली थी। And but I was under, still मेरे को लग रहा था मैं गुरुजी की बात मान रही हूँ। But my brother also said, he says, you were little dry. I said, गुरुजी कहते हैं बातें नहीं करनी। तो but somewhere ना मेरे को ये दिल में ना चीज़ थोड़ी बुरी लग गई थी, अपना बिहेवियर, कि अगर मुझे कोई संगत इतने प्यार से मिल ही रही थी तो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है हक कर लो, क्या है, गुरुजी की संगत ही तो है, प्यार तो होना चाहिए ना।
हो सकता है मैंने अपने बिहेवियर से उनको हर्ट ही कर दिया हो, यू नो, लाइक आई केप्ट थिंकिंग अच्छा ये बद्दी में हुआ, एंड आफ्टर दैट आई केम टू दिल्ली बिकॉज वहीं मेरे थी, एंड आई रिमेम्बर आई केप्ट थिंकिंग मुझसे गलती हो गई। फिर मेरी मंडे को फ्लाइट थी आफ्टर फ्यू डेज, मैं सुबह मंडे को बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे वो कपल फिर से वहाँ मिला, लेकिन वो बहुत दूर थे, जैसे यू नो हाउ दे पुट यू इन बैचेस। तो मैं थी गुरुजी की जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ पर, एंड दैट कपल वाज स्टैंडिंग जहाँ गुरुजी का मेन दरबार है उसके बाहर। आई सॉ देम, बट अब मैं तो अपनी लाइन तोड़ के नहीं जा सकती, तो मैंने कहा गुरुजी आई कैन सी देम बट आई डोंट नो इफ आई कैन रियली मीट देम एंड गो हग देम, यू नो, लाइक जो मेरा रह गया था। बट एनीवे फिर जब हम लंगर हॉल में बैठे थे तो दैट लेडी केम अप टू मी एंड देन आई गेव हर अ टाइट हग। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सोचा कि अगर मेरे को मन में कोई चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही थी ना, हाउ इज इट पॉसिबल, मेरे लिए वो स्ट्रेंजर है, यस दे आर गुरुजी संगत, बट हाउ आई मेट देम इन जलंधर, फिर बद्दी में मिलना और फिर बड़े मंदिर में भी मिल जाना, ये दिल की जो बात तुम्हारे अंदर चल रही होती है ना, ये गुरुजी को ही पता होती है, और वो तुम्हें ऐसे ही प्यार देते हैं। दिस इज गुरुजीज लव टू सेटल यू डाउन, एंड यू नो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये सॉल्व करते हैं। और मैं बताती हूँ आपको अपना एक एक्सपीरियंस कि आज शब्द चला था, गुरु मेरे संग सदा है ना लेना, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो उसी ट्रिप में दिल्ली में जब मैं थी तो मेरी मम्मा सुबह जैसे हम उठे, गुरुजी की जोत जलाई, रूम में ही थे, तो मैंने कहा मम्मा कोई शब्द चला दो। कहते कौन सा चलाऊं? मैंने कहा आप चला दो, तू मेरा राखा सब नहीं खाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा। कहते अच्छा। फिर हमने सुना, एंड आई वेंट टू दैट इवनिंग, आई वेंट टू, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन बड़ा प्यारा शब्द चल रहा था वहाँ, मैंने कभी नहीं वो शब्द सुना, लेकिन इतना प्यारा था, हाफ एन आवर का। उसका बिगनिंग था एक तू सब कुछ है, ऐसे। तो मैंने कहा इतना प्यारा शब्द था, मैं बड़ा फोकस कर रही थी कि लाइंस कितनी प्यारी हैं उसमें, बहुत प्यारा था। और मैंने कहा मैं घर जाके सुनूंगी इन्हीं रागी का, ये ऐसा ऐसा। मैं क्योंकि फ़ोन, आई डोंट यूज़ माई फ़ोन इन गुरुजी's दरबार, मुझे ऐसा लगता है नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज गुरुजी ने समझाया हुआ है, या मेरी यहाँ वाइब्रेशन ले लो या फ़ोन दिया ले लो, तो मुझे लगता है तो मैं नहीं लेके जाती। So anyway, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो पूरा हाफ एन आवर का शब्द था, और वैसे ही गुरुजी हमको डिफरेंट बैचेस में बिठा रहे थे। कभी हम शिव जी महाराज की जहाँ मूर्ति है उसके बाहर बिठाया, यू नो, अपने पास मेन हॉल के बाहर बिठाया। बट गुरुजी के सामने माथा टेकने के लिए 10 सेकंड ही है, बिकॉज देन यू हैव टू जस्ट वॉक, यू कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी गद्दी। बट मैं जैसे ही गुरुजी की गद्दी के सामने आई और मैंने अपना सिर झुकाया, पीछे से लाइन चली, तू मेरा राखा सब नहीं खाई, यू नो, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और मुझे एकदम से याद भी आ गया, मैंने कहा अरे मैं गुरुजी के साथ सुबह मैंने अपनी मम्मी को यही कहा था। सो ही गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस वेयर ही शोज कि तुम घर में जो करते हो, अपने वर्क प्लेस पे जो करते हो, हर जगह ये हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान हमें कभी नहीं मिल सकते जो हमें इतना प्यार करते हैं और 24/7 हमारे साथ रहते हैं। सो आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे को लगता है हम सब की जर्नी ऐसी रही है, बहुत भगवानों में हमने माना है, हम सब ऐसी फैमिली से आते हैं, यू नो, फैमिली में पेरेंट्स ने सिखाया होता है, लेकिन गुरुजी के साथ बड़ा नया जन्म शुरू होता है, हर चीज़ न्यू, यू नो, नई सोच, न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आई टेल यू, आई लव माई सेल्फ ऑनेस्टली। Now the way I handle people, the way I handle situations, the way I conduct myself, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने, टीचर्स ने सिखाया नहीं, सबने पूरी कोशिश की पर इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने जो सिखाया प्रैक्टिकल होके इतने प्यार से, और ये जो प्यार देते हैं, यू कैन नॉट मैच एनी लव ऑन दिस अर्थ। गुरुजी आपके प्यार का बहुत शुक्राना, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने का, और हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आप हो गुरुजी की, आपने अपनी शरण में लिया।
I sometimes think I cannot recall any of my karam which is worthy or getting a reward like this to sit in his sharan. तो मुझे नहीं पता क्या, पर मुझे लगता है इनकी दया है. ये लिखा है ना यहाँ, मेहरबान साहिब मेहरबान, ये है इनकी मेहरबानी है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, वरना आई डोंट नो क्या क्या कर्म है, वी डोंट नो. बट गुरुजी आप इतने दयावान हो, आप इतना प्यार देते हो, आपका बहुत शुक्राना. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरु जी, शुक्राना घड़ियाँ बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना. वेरी हैप्पी एनिवर्सरी अमित भैया, निकिता दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज इनको संगत में लाने के लिए. ये जब सत्संग शेयर करते हैं, अनिल अंकल सत्संग शेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि ये बस बोलते ही रहेंगे. जहाँ पे भी करते हैं इट्स लाइक चलते रहने चाहिए. स्पीक सो कंपोज सो ब्यूटीफुली. सो शुक्राना फॉर सत्संग शेयरिंग और यहाँ पे हमें पहुँचाने के लिए और ये सुनने का मौका देने के लिए. नॉट श्योर किस चीज़ पे शुक्राना करें, पर सत्संग जब मैं सुन रहा था बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक कर रही थी जो शेयर करने का मन कर रहा था. जैसे कि आपका किसी के भी बोलने पे कुछ डिपेंड नहीं करना. इट वॉज सो ब्यूटीफुल. आई जस्ट हर्ड टुडे ओनली. आई थॉट टू शेयर, अनफॉर्चुनेटली गॉट द अपॉर्चुनिटी एज वेल. तो वो गुरु नामदेव जी के बारे में था कि नामदेव जी अपने टाइम में एक बार सोचते हैं कि मैं ना क्या करूँगा, बच्चों को उपदेश दूंगा. बड़ों को तो वो देते ही देते थे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि छोटे बच्चों को जितना टाइमली जोड़ दिया जाए उतना अच्छा है. बिकॉज बचपन से जवानी और बड़े होते होते इतने मेंटल इंप्रेशन पड़ जाते हैं कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू अनलर्न थिंग्स जो पहले सीख चुके होते हैं. तो उन्होंने छोटी नींव बनाने के एस्पेक्ट से बच्चों को अपने यहाँ पे जो है अपना परमार्थ की शिक्षा देनी शुरू करी. तो उन्हीं के गांव से एक साहूकार है, वो अपने बच्चे को भेजता है. उसकी अलग ही वो होती है, अभी मेरा बच्चा अलग से दिखना चाहिए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए. पहले उनको संदेशा भिजवाता था कि मेरे बच्चे को ऊपर बैठाना नहीं चाहिए, बैठता नहीं है वगैरह वगैरह. तो पहले दिन जाता है तो उसको ना सोने के कंगन और चेन वेन सब पहना के भिजवा देता है. जैसे ऑफशोर पे भी हमारे होता था, जो थोड़े रिच होते हैं अपना शौक के लिए होता है कि 9th क्लास में स्कूटी लेके घूमता है, देखता है कि ये बड़े वाले के घर से है. तो वो लेके जाते हैं. अब नामदेव जी जो है उसकी शिक्षा करने के बाद रात को उनको होता है कि लेट हो गया है तो इसे घर भेजना है, तो वो उसके उतार लेते हैं कि ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई इसके सारे उतार ले. तो एल्डर रिटर्न टू हिज पेरेंट्स, तो उसके सारे गहने उतार लेते हैं और रख लेते हैं संभाल के. घर पे जाते हैं, उसकी माँ पूछती है भाई तेरे सारे गहने किधर गए? कहता गुरु नामदेव जी ने उतार लिए. तो वो एज यूजुअल अपना शाम को पंचोरा होता है सबको फैला देती है. नामदेव जी के यहाँ पे आज बच्चा भेजा था, उन्होंने तो उसके सारे गहने उतार लिए. तो बड़े गए गुजरे हैं, कुछ हो नहीं सकता इनका. तो विद इन नो टाइम गंदी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं. एक दिन के अंदर सब जगह फैल जाता है कि नामदेव जी तो ऐसे जो है गहने निकाल लेते हैं बच्चों के. और उनको आके वो लोग बोलते हैं कि नामदेव जी आपकी इस तरह से सब तरफ से खराब बातें बोल रहे हैं. कुछ नहीं बोलते. अगले दिन उसका पिता जाता है सुबह बच्चे को लेकर के, वो बोलता है कि आपने ऐसे उतार लिए थे. कहता है ये तो सारे वापस मैंने इसलिए उतारे थे कि रात का टाइम था, तो इसके निकाल लेता रास्ते में, आप लोगों को परेशानी होती, कहाँ जाते ढूंढने के लिए. तो बहुत शर्मिंदा फील करता है. घर पर जाके अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने अपनी केयर के लिए रखे थे. अगले दिन सेम शाम को फिर वही पंचोरा होता है. फिर वो बताती है कि हमारी गलती थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है. नामदेव जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने हमारे बच्चे की केयर के लिए जो है उतारे थे. अगले दिन वही वाहवाही होने लगती है हर तरफ की, नामदेव जी बहुत अच्छे हैं करके. तो अब लोग आके उन्हें बताते हैं कि कल आपकी ऐसे इतना नेगेटिव बोल रहे थे और आज सभी वही पॉजिटिव बोल रहे हैं. तो गुरु नामदेव जी को मिट्टी की मुट्ठी उठाते हैं, एक मिट्टी की मुट्ठी उठाते हैं, फेंकते हैं. वो बोलते हैं ये सारे जितना ने उल्टा बोला था उनके मुंह पर. फिर दूसरी मुट्ठी उठाते हैं, बोलते हैं सारी उनके मुंह पर जो अच्छा बोल रहे हैं. बोलते हैं ये तो समझ में आया कि सब बोलते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पर ऐसे कौन बोलता है कि जो तारीफ कर रहे हैं उसके मुंह पे भी वही मिट्टी. कहता जो तारीफ कर रहे हैं ना ये वही है जो एक दिन पहले निंदा कर रहे थे. सोसाइटी में बहुत लिमिटेड ही वोकल पीपल होते हैं. वही होते हैं जो निंदा करते हैं, वही होते हैं जो तारीफ करते हैं. जो आपकी बिन बात तारीफ कर रहे हैं मेक श्योर वही होंगे जो आपकी निंदा कर रहे होंगे आगे. क्योंकि बोलने का शौक लिमिटेड लोगों को होता है. ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ अच्छा बोले बुरा ना बोले, सिर्फ बुरा बोले अच्छा ना बोले. The people who speak will both ways, उनका काम ही यही है. तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था.
he was very still in that particular aspect कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने सुकृत के बारे में बताया। सुकृत एक वैसा बंदा था जो हमेशा सिर्फ सच बोलता था, और सच बोलने वाले की गति क्या हुई है हमारी दुनिया में सबको पता है। How was Christ actually put on the cross and rest of the people as well। जितने भी संत रहे हैं कितनी बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया गया। तो सुकृत का भी ये था, उसे जहर का प्याला दे के मारा गया था। एंड when he had that particular poison cup, तो उसके शिष्य जो है उसको पूछते हैं कोई आखिरी शिक्षा दे जाओ। तो वो बोलते हैं कि मैं एक शिक्षा देता हूँ कि मैं जिंदगी में ना कभी हारा नहीं। कहता अच्छा ऐसा कैसे? कहता मैं जिंदगी में किसी से हारा नहीं क्योंकि मैंने कभी किसी से जीतने की इच्छा ही नहीं की। I never ever tried to win from anyone, that's why I never got defeated, there was no chance at all। तो बोलिए कैसे? कहते हैं मैं हर रोज लड़ा पर सिर्फ अपने से जीतने के लिए। I always wanted to be the best possible me। मैं अपने कल से अपना आज बेटर करना चाहता था। You must have heard about the Apple, Steve Jobs। That's the company that competes only itself। उसका किसी से कंपटीशन नहीं है। वो सैमसंग के गए कभी सोचते नहीं कि उससे बेटर बनाना है। उनको पता है कि 16 से बेटर 17 बनाना है और उससे बेटर उनके मार्केट में कोई है ही नहीं। अगर होगा भी but they never think about it। They just focus on themselves। अपनी जिंदगी में अपनी मौज करो। इस पे एक छोटा जो गायब पूजा कई बार शेयर करता हूँ, नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। एक बार एक बंदा होता है तो उसको ना कोई आंटी उसको कुछ कह रही थी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि आंटी मेरी ना दादी 103 साल जी थी। कहती अच्छा 103 साल, वो क्या करती थी? कहता आंटी बस वो अपने काम से काम रखती थी। सारा दिन इधर उधर देख के हमारी हमेशा होती है दूसरे की थाली में ऐसा क्यों, उसका घर बड़ा क्यों, उसकी गाड़ी ऐसी। Just focus on ourselves, just keep growing। आपकी सबकी सिचुएशन हमारी सबकी अलग होती है। We just need to focus on गुरुजी महाराज के कर्मों में वो आगे बढ़ाते जाएंगे। He'll always give the best। जिसके हिसाब से जितना उसके कर्मों में है उससे बेहतर ही उसको हमेशा उठा के आगे देंगे। Going to the very last one, उसमें इसी कथा के आगे था, वो बोले कि जब गुरु अंगद देव जी गद्दी पे गए, भाई लहना जी गुरु अंगद देव जी गुरु नानक की गद्दी पे बैठे, तो गुरु नानक के टाइम के जो सिख होते हैं जस्ट लाइक एनी ऑफ आवर सेक्ट्स, मतलब कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स होते हैं, जब कोई नेक्स्ट उत्तराधिकारी आता है जो पुराने वाले के फॉलोअर होते हैं बड़ा उसको जज करते हैं, कोशिश करते हैं ट्राई करने की ये वैसा बेटर है कि नहीं है, उससे बेहतर है कि उतना ग्राउंड को एट पार जा रहा है कि नहीं। तो गुरु नानक जी महाराज के सिख जो है गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं जस्ट टू टेस्ट हिम आउट। वो उसको टॉन्ट करते हैं कि आप इनकी गद्दी पे बैठे हो तो तुम्हारे को गुरु नानक देव जी ने मत्था टेका था, तुमने अपने गुरु का मत्था कैसे टिकवा लिया? बिकॉज इट केम फ्रॉम द हिस्ट्री, जब गुरु नानक देव जी ने गद्दी सौंपी तो उनको नारियल और कुछ स्पेसिफिक 5 पैसे ऐसे देखिए उनको गुरु मत्था टेका था, बिकॉज ही वाज लाइक द टेकिंग केयर ऑफ द थ्रोन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। तो इतना प्यारा वो जवाब देते हैं। वो बोलते हैं जो पिता होता है जब उसका बच्चा होता है तो उसको गोदी में उठाता है, चाहे उसका मत्था चाट लेता है, कभी उसके पैर चाट लेता है, तो जैसे मर्जी उसको प्यार करता है। बच्चे को थोड़ी राइट है बोलता है पापा को नहीं ऐसे मत प्यार करो, वो तो हमारे पिता हैं, वो मेरे हम तो उनके बच्चे हैं, वो जैसे मर्जी प्यार करें। आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग। मैं कैसे कह दूं कि आप क्या करो और क्या ना करो, तो पिता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देन दो 6 उन क्या आगे वो मत्था देखते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ ये एक्चुअली गुरु में कई अधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट चुना है। गोइंग टुवर्ड्स द वेरी एंड, अब गुरु नानक देव जी की बात आई तो गुरु नानक देव जी एक पीर के यहाँ गए। एक पीर के यहाँ जाता हूँ, पीर क्या रहता है उस गाँव का, वो रहता है कि ना वो भी अपने मालिक का मुर्शिद का बहुत प्यारा होता है। वो कहता है अपने नाम पे कुछ नहीं करूँगा, जो भी लोग सुबह आते होते हैं उसके पास वो बोलता है कि ना मैं शाम को खुदा से जुड़ूंगा और उनसे तुम्हारे के लिए मांग कर फिर तुम्हारे को कर दूंगा, जो भी तुम मांग रहे हो आई विल कनेक्ट टू माय मुर्शिद एंड ही विल गिव यू, जस्ट लाइक वी मालिक की करो मालिक ही देगा। तो नानक उनके पास जाते हैं, वो बोलते क्या चाहिए तेरे को? कहता है एक काम करो मेरे को ना थोड़ी सी गरीबी दे दो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमिलिटी। निम्रता का गरीबी से ही आकर है हमेशा, गरीब निवास। तो बोले थोड़ी सी गरीबी मेरे को दे दो। वो सिंस अपने आप से दे नहीं सकता था, ठीक है, कहता कल आना मैं आपको थोड़ी सी गरीबी दूंगा। शाम को बैठते हैं, रात को अपने मुर्शिद की याद में बैठ जाता है, मुर्शिद से कनेक्ट होता है, बोलते हैं बता आज क्या चाहिए? वो बोलते मेरे को ना आज थोड़ी सी गरीबी दे दो, गरीबी दे दो। वो भी सुन के हैरान, पीर ने पहली बार सुना होता है कोई गरीबी मांग लिया। वो कहता है जो तेरे पास आज आया है
उसका नाम गुरु नानक तो नहीं है? कहता है तो गुरु नानक ही, उसी ने गरीबी मांगी है। कहता आई एम सॉरी टू से, बट सारी जिंदगी या सारी दुनिया की जो गरीबी थी ना, उसके 3 हिस्से ऑलरेडी गुरु नानक ले गए। 1/4 मैंने सारी दुनिया में बांटी हुई है। मेरे पास गरीबी नहीं बची है देने के लिए, मेरे पास ह्यूमिलिटी निम्रता नहीं बची है। तेरे को जो अगर गरीबी चाहिए ना तो नानक से मांग ले, वही तेरे को आज की डेट में गरीब दे सकता है। That was the level of humility, that was the level of nimrata that's actually required each and everywhere। कहीं पे भी कपट ना करें, जैसे भी हमेशा कहती हैं सब में गुरु जी हैं, हर किसी में गुरु जी का वास है। डोंट इवन थिंक कि गुरु जी की संगत करें, सब में ही मालिक बराबर का। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ गॉड एंड साउल इन देम। सब गोविंद है, सब गोविंद है, मेरा फेवरेट शब्द है, बहुत बार सुनता हूँ, जस्ट एक ही लाइन रिपीट होती रहती है ऑलवेज, सब में मालिक का बराबर का आवाज है। सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको इक्वली ट्रीट करो। ये नहीं कि यहाँ पे बेटर है, यहाँ ज़्यादा है। जैसे दी ने बोला कि 5-6 लोगों से कंफर्मेशन आया वहीं पे जाएंगे, या वहाँ पे मेन्यू अच्छा है, वहाँ डांस होता है, नॉट लाइक दैट। हर जगह बराबर गुरु जी हैं। तो शुक्राना गुरु जी संगत में बैठाने के लिए, संगत का प्यार दिलवाने के लिए। आप सारा प्यार अपना संगत की फॉर्म में हमारे को देते हो, क्योंकि उतर के आप हग नहीं कर सकते। जब संगत की गुरु भाई गुरु बहने में प्यार से हग करते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो रास्ते में लिटरली कहीं पे भी मिल जाते हैं। मैं ट्रेन में आज सो रहा था, अमित भैया ने मुझे उठा के, मैंने कहा कहाँ के गले, मैंने कहा कोई टिकट चेक करने वाला तो नहीं आ गया। और वहाँ पे बातें में दिखा, अमित भैया क्या जा रहे हैं, कहता मन तो है और अकेला जाऊंगा अभी कुछ रास्ते में। मैं बैठो साथ में, आज इकट्ठे ही चलेंगे। तो हर जगह पे आपको संगत दिलवा देते हैं। ईच एंड एवरीवेयर यू गो, and he is just everywhere in the form of sangat, even in the form of non-sangat. Every human is in itself is representative. And जितना हम प्यार दुनिया में बांटेंगे, मल्टीफोल्ड होके गुरुजी वापस देंगे। और प्यार ही नहीं, नेगेटिव चीजें भी उतनी मल्टीफोल्ड होके आएंगी। So just be aware. शुक्राना, thank you so much गुरुजी महाराज for giving an opportunity again. Happy anniversary to Nikita दी, अमित भैया is so much fun. I don't know कहाँ चले गए इसका, उनका कॉमेडी चैनल बहुत अच्छा लगता है जब स्टार्ट्स। Anybody else would like to share something? मुझे जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज, बहुत शुक्राना। अपनी संगत बना ली, अपने दरबार च बिठा ली, आशीर्वाद दे ली, मेहर कर ली, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सनी सानू गुरु महाराज देव जी। गुरु महाराज के दरबार चाहे सारे देवी देवते, सारी रूह, सबनों कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राने। तुसी सब जानते हो तो कुछ नहीं लुकिया। माफ़ी देना गुरु जी, मैं सोचा सी मैं आराम नाल पीछे बैठूंगी, सत्संग सुनूंगी। अज पता नहीं कितना सोच लिया कि शुक्राना नहीं करूंगी। मन शुक्राना ऑलरेडी करता सी जदों शुक्राना शुरू होया सी, पर जदों आंटी ने अपना सत्संग सुनाया और कहा कि तुसी बहुत सोहनी तरह बैठे हो, और ਆਪਾਂ ਨੂੰ हमेशा पता है कि जो महाराज की गद्दी लगी है महाराज हमेशा आते ने। ऐदा नहीं है कि महाराज नहीं आते, महाराज आते ने, पर जो पता लग्या कि तुसीं उरे बैठे हो, फिर मन सिर्फ एक बेचैनी आ रही सी कि जिस गुरु महाराज ने इन्ना प्यार दिता है, जिस रब ने हत्थां ते चक्या है, जो सामने साक्षात अपनी गद्दी ते बैठे ने, और उन्होंने शुकराना सुनना बहुत पसंद है। गुरु महाराज बड़े खुश होंगे ने जो उन्होंने बच्चे उन्होंने थैंक यू करते हैं, क्योंकि जो महाराज कल्याण करते हैं, आप जिदा महाराज तो मंगते हैं, जो कल्याण होता है वो भी आपको जोरा शोरा नाल थैंक यू करना चाहिए गुरु जी का, मंच नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू गुरु जी, तुसी उठाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थैंक यू करना है गुरु जी। तुसी बहुत प्यार दिता है गुरु महाराज, बेअंत प्यार दिता है, अखां ते बिठाया, गोदी च चक्या, हत्थां ते चक्या गुरु जी, बहुत थैंक यू। सानू सबनू संभालने लई थैंक यू। सानू इन्ना प्यार थोड़ी संगत दिंदी है, इन्नी इज्जत थोड़ी संगत दिंदी है, ਉਹਦੇ ਲਈ शुकराना गुरु। गुरु जी
validates you that I am there, my child, always standing or watching you. और गुरुजी इस तरह वैलिडेट करते हैं every small detail in your life, which is unbelievable. थोड़े दिन पहले ਅਸੀਂ out of a sudden गुरुजी ने प्लान बनाया भी जाओ घूम के आओ, and we happened to go to snowy mountains. कुछ नहीं प्लान सीगा, no accommodation, nothing. एक कहते मैंने तुसी घुमान लेके जाओ, तुसी घुमान नहीं लैन गया, I want to go, and here we are. जिदा आंटी ने mention किया numbers, we do take these numbers very seriously. That's the presence of Guruji. As soon as I checked in, it was a self-check-in machine. I entered my details, and the number I got was 25GA. And मेरी खुशी का ठिकाना नहीं सीगा, इन्होंने मैं दस्या ये गल। संगत जी, you wouldn't believe आज गुरुजी ने मैनू सत्संग सुनाया जिदे विच one auntie is sharing that her daughter got married and they're looking for a house in Delhi and their house number is 25GA. So Guruji हर चीज नु validate करते हैं. Where is Snowy Mountains? Where is Delhi? That satsang happened many years ago. So Guruji validates your life with every small detail. Now going back to my journey, 16th July is a very special day for me. I think we were given new life. My whole family got new life. जिस तरह आप जिन में शेयर कर रहे सीगा, that day गुरुजी ने पूरा सत्संग करवाया कार विच. That day, out of a sudden, we were invited for a satsang. Out of nowhere. And खुशी का ठिकाना तो वैसे ही नहीं सीगा, but then happening that satsang made it even more special. And it was like a celebration. We like जितना पर छोटे हुंदे, like you know, whenever there used to be a party, used to have cake, used to have samosas, used to have sweets. So it was exactly that celebration was happening in that satsang. It was not like it was out of a different satsang. That happened, and I was given special prasad in that as a special blessing. Now, just going back to my wife, I started reading Shiv Puran. और मेरी हिंदी कुछ खास इतनी अच्छी नहीं है, and I find it difficult. So I started and sorry Guruji, and I couldn't complete it. I left it. इन्होंने तो मैंने डांट पई, तुसी शिव पुराण क्यों नहीं पढ़ते? मैं कहा यार मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैंने समझ नहीं आती. I tried, but और पर इन्हें तो मैं ये नहीं कहता सी that I wanted to read something in English. संगत जी, you wouldn't believe that day, 16th July, I was given a gift of light of divinity, which I never told anyone in my life that I wanted that book, to read it, and that too in English. So Jai Guruji Maharaj. So Guruji validated that my child, my son, ये तेरा शुक्राना मेरे मालिक. बड़ी छोटी सोच रोल करता है. So मेरे और इसी तरह गुरुजी महाराज सेवा बख्शते रहना, अपनी चरनी लाई रखना, अपनी साड़ी बांह फड़ के रखना गुरु महाराज, और कुछ नहीं चाहिए. Like all we say, मंगो नहीं मनो. That is a very big statement, and as soon as we will start follow it, let me tell you, your life will become a miracle. Life will become a miracle. Jai Guruji. शुक्राना मेरे मालिक. भैया एक सेकंड ये वेट कर लेते हैं. हाँ एक बार देर भी दूसरे गांव रहते, दूसरे गांव आगे हो जाओ. जय गुरुजी. गुरुजी आज इतने बुलाने लिए अपने चरणों में इतने सुंदर शब्द सुनाने लिए आज आना मैंने तो इनविटेशन भी नहीं आया सी, मैंने पता भी नहीं सी सत्संग है. पर लास्ट नाइट
ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਈਟ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ मैं सोचा ओ गुरुजी तुझे बड़े दिनों बाद मैंने दर्शन देते यार थैंक यू एंड देन मेरा मन शांत एंड देन एको शब्द आया अंदर डिठा सब संसार सुख नहीं नाम बिन और मेरा मन शांत हो गया एंड देन फॉल अस्लीप अगला दिन चढ़ गया सारा कुछ हो गया इवनिंग च भाजी दा फोन आया कि ओ कड़ा प्रशांत बनाने वाला ग्रुप आ तुसी कित्थों लिया सी मैं क्या उते पता नहीं कि शॉप तो मेरे हस्बैंड लैके आए कहते चाहिए है उन्होंने भी अज तू आना सत्संग मैं मैंने तो पता भी नहीं सत्संग है अज तो कहते हाँ उन्होंने घर सत्संग है मैं क्या भाजी देखते हैं बेटा बीमार है बेटी हवा बड़ी चल रही है फिर मन च एक गल हो के मैं मन च गुरु जी ने मैं क्या गुरु जी मेरी मम्मी को पूछना जो अग्री हो गई तो चल पाएंगे जे ना पै गई तो मतलब ना ही है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਣ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਲ स्किप करा के मैं पूरे 6:40 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸਾਹਮਣੇ 777 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਈ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ कोई कुछ भी नहीं कर सकता आई एम राइट हियर स्टैंडिंग एन एग्जाम्पल मैनू गुरु जी टीवी च दिखते भी सी मेरी देवरानी भी मानती सी सब कुछ सी पर मैं उन्होंने लिए कोई कुछ मेरे मन च नहीं सीगा ना रब ना गुरु ते कुछ भी नहीं मैं क्या बाबा जी नवे आए हैं चलो सारे क्योंकि गुरबाणी जेड़ा शुरू तो पढ़ता होंदा ना उन्हें पता होंदा कि संत ते साध दी कदी निंदा नहीं करीदी डजंट मैटर जिन्हें चोला पा लिया वो सच्चा है झूठा ओदा जदों ने पा ही लिया तो संत है ते मैं सब कुछ होके अपना ਅਸੀਂ इंडिया गए गुरु जी ने मैनू देखो सब पिछले सत्संग ते आउंदे आ फिर सत्संग सुनदे आ फिर गुरु जी नू जानदे फिर गुरु जी नाल जुड़दे आ गुरु जी ने सीधा मैनू बड़े मंदिर बुलाया और जदों मैं गई की मन च सी कुछ भी नहीं ना रब ना बाबा जी ना गुरु जी ना मंदिर ना कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं खाली मन ना गई जदों गई मंदिर ते बंद देखने का भी मौका नहीं मिला पर एक अंदर एक जी डीप डिजायर सी ना जेडी मेरी गुरु जी ने मेरे मुख तो कहा ली ते मैं जो आज भी उस चीज नु वर्ड्स नु सोचदी हां ना कि कित्थों मेरे मन चो निकली मंगा तो ओदे कोलों ना जेनु परमात्मा मनना जे तो कोई आस होए खैर एनीवे उस तो बाद गुरु जी ने हौली 6 महीने मैनू अपने दिखांदे रहे नजर कदी बैठ दे कदी इत्थे और अपने बारे पता नहीं लगन दिता मैनू पर मैनू सब कुछ दे रहे सीगे एवरीथिंग बिन मंगे और फिर जब उन्होंने मेरा टाइम आ गया ना राइट टाइम आया तद कहते हैं कि सत्संग सुनो तो सत्संग ਤੁਹਾਡੇ अंदर चला जाए टू डिफरेंट थिंग्स ने गुरु जी ने पहला मैनू ब्लैस किया उम्र दी एक्सीडेंट करवा के मैनू ब्लैस कर दिता एवरीथिंग अपने बारे दसिया वो भी घर आके घर च कोई नहीं टप 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 2-3 फुट स्टेप और मैं सोच रही मेरे घर च कोई है नहीं मैंने स्टेप कितों सुना जब मैं वापस अपने डेस्क पे जानी है तो मैंने गुरु जी का सत्संग सुनाई देता है और वो सत्संग मेरे अंदर चला गया ते दूजे सत्संग च मैनू गुरु जी ने ये समझ दे दी कि ये कुछ भी कर सकते हैं ते जब मैं कहनी है कि ये कुछ भी कर सकते वो तो परमात्मा ही है ना जब मैं अज सब नूं कहनी कि परमात्मा आ
उन्होंने मेरे मन च मैनू कोई डाउट नहीं रहा पहले दिन तो, कोई डाउट नहीं रहा कि परमात्मा तो किते घट ने ते ये कृपा सिर्फ गुरु जी दी हुई है, ये ब्लैसिंग है मेरी। उन्होंने पहला मैनू रेडी किया, फिर सत्संग सुनाया, फिर मंदिर बुलाया, मंदिर तो बाद सत्संग आया, ते फिर जब सत्संग बुलाया तो झोली करके आए ना, थोड़ी बड़ी करके आए। ते जो आज तक उन्होंने पाया वो वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ना कोई अमृत वर्षा, ना कोई रास, ना कोई समाधि, जीरो कर देता। मैं वो क्वेश्चन से गया गुरु जी जीरो जीरो कितना जीरो, जीरो की मतलब ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮੂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਬੋਲੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ कि तू अपने एंड तो कटना है, दूजे का मैं देख लूंगा। एक गुरु जी इत्थे ले आए। दूसरा मेरी बेटी नु गुरु जी ने मैनू गुरु जी ने बेटी ब्लेस की और बोल के ब्लेस की है और बुला के क्या है, दो ही सेंटेंस, तेनू पता सारे अपने कर्म कटने पैंदे ते तेरा सोहरा मेरे कोल है। और मैं हमेशा बेवकूफ इडियट ही सोच रही फादर इन लॉ। और रिसेंटली गुरु जी ने मैनू एक व्याख्या सुनाई, मेरी मत बोरी मैं राम बसारे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸ ਪੰਜ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਹਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, nothing when he wants it then things gonna happen। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ do you think ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ 7। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। Oh my God। और फिर उसी टाइम वो जो क्लिक करता ना, वो ब्लेसिंग, oh my God, we have to be like a newborn। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ, ਦੁੱਧ, ਨੈਪੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬੈੱਡ ਸਭ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਐਵਰੀਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। कोई मैं सबनू कहती कुछ भी ना कहो, सोच के भी सोचो, क्योंकि जो सब कुछ कर सकते तो ਤੁਹਾਡੀ सोच ਨੂੰ भी पॉजिटिव कर सकते हैं। पर पहला बड़ा बुरा कहना तो शुरू करी, मूर्ख नहीं कह सकते, सोची ਦਿੱਤੀ है, मूर्ख नहीं है ਅਸੀਂ, मूर्ख ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਸਟ ਗੋ। ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਮਾਤਾ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਵਟਐਵਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੌਰੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਗੌਰੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਗੌਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਨੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਵੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। मैं क्या हाँ नूर रखा है, मतलब इंग्लिश तो नहीं पूछा। मैं क्या जिवें तुहाडे अल्लाह दा नूर हुंदा है ना, ये मेरे गुरु दा नूर। वो छड्ड के चला गया। मैं अपने हस्बैंड पूछा, मैं क्या तुसी दस्सिया सी बेटी दा नाम नूर रखा, लाइक हॉस्पिटल तो घर जाने
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ then I said okay ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਨੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਘਰ ਗੌਰੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੂਰੀ 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 ਕੋਈ ਨੂਰ 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 ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਗੌਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਰੱਖ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ there are many things to share and say ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸਿੰਪਲ ਰਹੋ ਜੋ ਵੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਡੈਡ ਫਿਸ਼ swim with the water ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ no just stick ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ unlearn everything ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇ I don't care ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਐ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਐ ਆਉਂਦੀ ਐ ਨਾਲ ਢੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤਾਰ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी मेरी आवाज़ बैठी हुई है प्लीज़ ऐसे सुनो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बहुत थैंक यू गुरु जी मतलब आज बहुत सारे सत्संग थे जैसे नंबर 7 का चोले का बहुत सारे जो मेरे साथ रिलेट हो रहे थे लोगों का एक दूसरे से बात करने का और जो भैया ने बोला कि जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं वही बुरा बोलते हैं लाइक बहुत सारे सत्संग आज गुरु जी के मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आंसर्स दे रहे थे गुरु जी बट मैं ना एक चोले का सत्संग की शेयर करूंगी मैं गुरु जी से बात कर रही थी मैं गुरु जी को ना बोल रही थी कि गुरु जी बहुत टाइम हो गया सत्संग नहीं हो रहा घर पे सत्संग नहीं हो रहा घर पे सत्संग करवाना है आपका बर्थडे मंथ है मतलब सत्संग करवाना प्लीज सत्संग करवाओ जैसे भी मर्जी करवाओ मतलब मैं गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी ये बताओ कि बर्थडे पे कौन से चोले में मिलोगे तो मैं गुरुजी को कह रही थी ये बताओ कि सत्संग में कौन से अपने बर्थडे पे कौन से चोले में मिलोगे तो गुरुजी ने ऐसे ही दिमाग में मतलब मैंने अभी को बोला मैंने कहा अभी अगर गुरुजी के बर्थडे का सत्संग अगर क्या जब भी होएगा बता कौन से चोले में गुरुजी आएंगे तो मैंने खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर दे दिया मैंने कहा मेरा मन कर रहा है ना पिंक करना तो अभी ने बोला क्यों तू पिंक कह रही है ना मेरे मन में भी पिंक ही था तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने वैलिडेशन दे दिया दोनों को पिंक पिंक बोल दिया तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब कलर दे दिया है तो चोला भी दो
तो ऐसे ही मैंने कांटेक्ट किया एक दीदी को जो चोला गुरुजी का करता है। मैं कहा तैयारियां तो मैं शुरू करूंगी, आपने जब आना आ जाना। तो मैंने पिंक कलर का, मतलब गुरुजी ने पिंक कलर का चोला भी प्रेस कर दिया। हम लोग वही सोचते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे बोला है हाँ घर पे सत्संग होगा, मैं पिंक चोले में आऊंगा। तो ऐसे ही करके ना गुरुजी का बर्थडे आया 7th को, तो गुरुजी ने ऐसी सिचुएशंस बना दी कि मतलब हम लोग मेलबर्न गए गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा शायद उन्होंने अपने सत्संग पे और मेलबर्न वाली जो संगत गुरुजी से जुड़ी नहीं है, जिन्होंने जुड़ना है आगे जाके, उनको बुलाना था। तो हम उनके साथ गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे मास्टर सलीम आ रहा था। हम लोग बड़े एक्साइटेड कि हम वहाँ जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ। तो हम लोग वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने गए एंड जैसे ही हमने जाके मत्था टेका, लाइक लिटरली मैं आपको चोला दिखाती हूँ, हम लोग लाइट पिंक और हॉट पिंक कलर का चोला लेके आए एंड गुरुजी का बर्थडे चोला वाज दिस। लाइक उन्होंने माइंड में दिखाया कि ही विल कम इन लाइक पिंक, एंड जब मैं चोला लेने गई तो मुझे मिला हॉट पिंक और लाइट पिंक कलर का। और वहाँ पे पूरा बर्थडे जो हमने गुरुजी का मनाया वाज ऑल इन लाइट पिंक एंड हॉट पिंक कलर में। तो हम लोग बस यही मतलब सीधा सोचते हैं, गुरुजी ने आंसर दे दिया था मिलूंगा बर्थडे पे, इस चोले में मिलूंगा और उसी चोले में मिले। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसी छोटी चीजों में आप मतलब हमारे साथ हो, आप वैलिडेट करते हो। ऐसे ही जिस वार्ड में मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक आर्ट रूम है, वहाँ पे एक पेशेंट ने पेंटिंग करते समय 777 लिख के पेस्ट करा हुआ है। तो एवरी टाइम मैं तो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट भी करती हूँ तो मैं देखती हूँ, नाइट शिफ्ट में तो मुझे पता होता है कि लाइटें ऑफ है, और अगर मैं वार्ड में घूम भी रही हूँ ना तो 777 दिख रहा है, गुरुजी आसपास ही है, तो डरना नहीं है। तो ऐसे ही मतलब ये नंबर्स और कलर्स के थ्रू गुरुजी हमें छोटे वैलिडेशंस देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। बस ऐसे ही गुरुजी और आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डे और ये बहुत सीक्रेट सत्संग है जो सिर्फ हमारे और गुरुजी के बीच में है। गुरुजी उसके लिए बहुत थैंक यू। मतलब ये सोच लो कि 2019 में दिखाया हुआ सपना आज गुरुजी ने पूरा कर दिया। कभी गुरुजी परमिशन देंगे तो उसको शेयर भी करूंगी, बट उसके लिए बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।